हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आप सब बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, अगर आपको अपनी नर्सिंग की पढ़ाई करनी है, चाहे आपको बैचलर डिग्री करनी है नर्सिंग में, चाहे आपको मास्टर डिग्री करनी है, तो आज के टाइम में नर्सिंग की पढ़ाई आप फ्रांस से भी कर सकते हो। और फ्रांस हम सबको पता है एक बड़ी कंट्री है, रिच कंट्री है एंड बहुत दुनिया में फ़ेमस है। बहुत लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, ऑलमोस्ट लाइक 90 मिलियन टूरिस्ट पूरी दुनिया से घूमने आते हैं। यहाँ पे 4 लाख फॉरेन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो आप सोच सकते हो कि ये कितनी अच्छी कंट्री है एंड बहुत सारे लोगों का सपना होता है यहाँ पर आके रहने का, पढ़ाई करने का, काम करने का, सेटल होने का, क्योंकि एक शेंगन कंट्री भी है। तो ये सारी चीज़ें फ्रांस को बहुत स्पेशल बनाती हैं। और आज के टाइम में अगर आपको अपनी पढ़ाई करनी है नर्सिंग की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सबसे अच्छी बात है यहाँ पर नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए, वो यहाँ पर फ्री में एजुकेशन मिलती है। यानी कि आज के टाइम में अगर आपको नर्सिंग की पढ़ाई करनी है और आप फ्रांस से करोगे तो आपको यहाँ पर फ्री में नर्सिंग की पढ़ाई ऑफ़र की जाती है। तो आज की वीडियो बहुत ख़ास है बिकॉज़ आज मैं वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि अगर आपको फ्रांस में नर्सिंग करनी है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं एंड साथ में आपको क्या क्या बड़े बड़े एडवांटेजेस मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, जिससे आपको और ज़्यादा अट्रैक्शन होगी कि हाँ अब आपको तो फ्रांस को ही चूज़ करना चाहिए बिकॉज़ वाकई में ये बहुत अच्छी कंट्री है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं खुद फ्रांस के अंदर रहता हूँ एंड काफ़ी टाइम मुझे हो गया यहाँ पर रहते रहते, तो फ्रांस के बारे में मुझे बहुत कुछ नॉलेज है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सारी की सारी वीडियो आप देख सकते हो मैं बाहर ही बनाता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको भी अच्छा लगे देखने में। आप मेरे चारों तरफ देख सकते हो, हमेशा अच्छी लोकेशन मुझे मिलती है। फ्रांस बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है, तो आप मेरे आसपास सारा का सारा देख सकते हो, मैं पूरा घूम कर दिखा रहा हूँ। और फ्रांस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो मैं आपकी पूरी हेल्प कर सकता हूँ एडमिशन के लिए, नर्सिंग में एंड इवन दूसरे कोर्सेज़ में भी। कोई भी आपको कोर्स करना है तो सबके लिए एडमिशन करा सकता हूँ और आपको स्टूडेंट वीज़ा में हेल्प कर सकता हूँ, आपको घर दिलाने में मदद कर सकता हूँ, पार्ट टाइम जॉब के लिए मदद कर सकता हूँ और स्कॉलरशिप के लिए मदद कर सकता हूँ, इंटर्नशिप भी यहाँ पे मिलती है उसके लिए गाइड कर सकता हूँ। तो सारी चीज़ें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। जस्ट आपको डिसाइड करना है, अगर आप चूज़ करोगे और आना चाहोगे तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और फ्री एजुकेशन मैंने आपको बता दी है। और प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो कर लेना बिकॉज़ इंस्टाग्राम पर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ और बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ, तो उससे मेरे बारे में आपको और भी जानने का मौका मिलेगा। सुनाओ, विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, अब मैं आपको एक अच्छी गुड न्यूज़ देता हूँ फ्रांस को लेकर। तो फ्रांस एक बड़ी कंट्री है, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एंड यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो आप मान सकते हो कि कम से कम भी 6 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है ना, ओल्ड एज पॉपुलेशन हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या है, यंग जनरेशन काफ़ी कम है, ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उनके ध्यान रखने के लिए इनके पास ना नर्सेज़ की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है फ्रांस के अंदर। तो फ्रांस में कोई भी अगर आता है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जॉब की हमेशा गारंटी होती है, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट्स बहुत है पर उनको देखभाल करने के लिए नर्सेज़ नहीं है। तो आप ये ध्यान रखना कि जॉब हमेशा आपके लिए तैयार रहेगी फ्रांस के अंदर, जो आपको मैं पहले बता रहा हूँ वीडियो में, ताकि आपको समझ में आए कि आप अगर फ्रांस में आओगे तो आपका डिसीजन बहुत अच्छा होगा और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ रिक्वायरमेंट्स को लेकर, ताकि आपको पता रहे कि अगर आपको फ्रांस में आना है, नर्सिंग की पढ़ाई करनी है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो अगर आपको बैचलर ऑफ नर्सिंग करनी है तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक तो आपने इंडिया में अपनी 12th पास की हो, या फिर आपने दूसरी कंट्री, अगर आप नेपाल से हो, भूटान से हो, श्रीलंका से हो, यूएई से हो, कनाडा से हो, किसी भी कंट्री से आप हो सकते हो। तो किसी भी कंट्री में हो, बिकॉज़ ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये सबके लिए बना रहा हूँ, ऐसे नहीं कि इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। आप कोई भी हमारे फॉलोअर्स हैं, कोई भी देखते हो, तो आप बांग्लादेश से कहीं से भी हो सकते हो, किसी भी कंट्री से हो सकते हो, सबको हम एडमिशन के लिए हेल्प करते हैं। तो आपको अपनी कंट्री में 12th पास करनी है। 12th पास करनी है तो आपके पास जो सब्जेक्ट्स होने चाहिए वो ध्यान रखना, पीसीबी होने चाहिए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए। ये सब्जेक्ट्स हैं तो आप एलिजिबल बन जाते हो। इसके साथ साथ
जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी परसेंटेज। तो माना जाता है कि आपके मिनिमम 60% तो आपके होने चाहिए 12th के अंदर, तो एडमिशन आपके लिए अच्छा रहता है। ये मेन चीज़ हो गई। इसके अलावा जो सबसे बड़ी मेन चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर जो नर्सिंग की जो पढ़ाई होती है वो यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज में होती है। तो यहाँ पर अगर आपको नर्सिंग करनी है तो आपको यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, और इसके 4 लेवल होते हैं, A1, A2, B1, B2, और ये जो 4 लेवल होते हैं ये करने पड़ते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्रेंच सोच के आप डरना मत, बिकॉज़ फ्रेंच लैंग्वेज आज के टाइम में बहुत ईजी लैंग्वेज है, और आज के टाइम में पूरी दुनिया के जो लोग हैं इस लैंग्वेज को सीखते ही सीखते हैं, क्योंकि आज के टाइम में फ्रेंच लैंग्वेज के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो फ्रेंच लैंग्वेज बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, हर चीज़ आप 10 दिन में शुरू करते हो तो 10 दिन के बाद कॉन्फिडेंस आता है। ये सारी इसलिए बातें बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपने सपना देखा है कि आपको अच्छी एजुकेशन चाहिए और फ्री में एजुकेशन चाहिए तो फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी ज़रूरी है। और मैं बताना चाहता हूँ कि फ्रेंच लैंग्वेज हम भी सिखाते हैं, ऑनलाइन भी सिखाते हैं और ऑफलाइन भी सिखाते हैं। तो हम अपने स्टूडेंट्स को 5-6 महीने में अच्छी फ्रेंच लैंग्वेज सिखा देते हैं, ताकि आपका जो बाहर आने का जो सपना है वो ईज़िली फुलफ़िल हो जाता है। तो फ्रेंच लैंग्वेज में आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, और फ्री अगर कुछ चीज़ चाहिए तो देखो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर किसी और कंट्री में भी जाओगे, जैसे आप जर्मनी के बारे में सुनते हो कि वहाँ फ्री बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, लैंग्वेज से आप बच नहीं सकते। फ्री का मतलब है लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, ताकि आपको दिमाग में रहेगी फ्रांस में भी अब आपको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी फ्री एजुकेशन मिलती है, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती है जहाँ पर आपकी नर्सिंग की पढ़ाई होती है और आसान लैंग्वेज होती है। तो ये मेन रिक्वायरमेंट्स थी जो मैंने अभी आपको बताई हैं। तो इन सारी रिक्वायरमेंट्स का आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि अगर आप अपनी नर्सिंग की पढ़ाई करते हो, चाहे बैचलर डिग्री करते हो, BSc करते हो, MSc नर्सिंग करते हो, तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं जो आपको ज़्यादा मोटिवेट करेंगे फ्रांस में आने के लिए। जो सबसे पहला जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलता है कि जब भी आप नर्सिंग की पढ़ाई करते हो तो जो आपकी ये डिग्री होती है ना नर्सिंग की, BSc की और MSc की, ये पूरी दुनिया में वैलिड होती है। तो आज के टाइम में अगर आप यहाँ से करते हो तो कभी भी आप किसी भी दूसरी कंट्री में जाओगे तो आपकी बहुत इज़्ज़त आपको मिलेगी, क्योंकि डिग्री आपकी वैलिड है। और इसके अलावा मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि अगर आप अभी फ्रांस में आते हो नर्सिंग के लिए, तो बट अगर आपका मन करता है कि आपको दूसरी कंट्री में जाना है, बिकॉज़ बहुत सारे इंडिया के जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको कनाडा भी जाना होता है, किसी को लग्जमबर्ग जाना होता है, किसी को स्विट्ज़रलैंड जाना होता है, किसी को बेल्जियम जाना होता है। ये जो नाम मैं ले रहा हूँ ना, मैं ये नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर भी फ्रेंच लैंग्वेज चलती है। तो अगर इन फ्यूचर अगर आपको इन कंट्रीज़ में कभी मन किया जाने का, जॉब करने का, कि मुझे लग्जमबर्ग जाना है, मुझे स्विट्ज़रलैंड जाना है, मुझे कनाडा जाना है, मुझे बेल्जियम जाना है, तो ये ध्यान रखना ये डिग्री आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इससे आपको ईज़िली इन कंट्रीज़ में एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी फ्रेंच लैंग्वेज आनी ज़रूरी होती है। तो आप सोच लो, एक थोड़ी सी मेहनत आपकी लाइफ को सेटल कर सकती है। ये मेन चीज़ हो गई। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो सैलरी होती है ना एज अ नर्स, जैसे कि आपने अपनी पढ़ाई ख़त्म कर ली, बैचलर कर ली, तो आपको जो सैलरी मिलती है ना, कम से कम 3 लाख रुपए से ज़्यादा आपको सैलरी मिलती है। हर महीने की बात कर रहा हूँ, साल की बात नहीं कर रहा। तो 3 लाख रुपए से ज़्यादा आपको सैलरी मिलेगी फ्रांस के अंदर। और आपको पता है कि अगर आप इंडिया में अगर आप नर्स की पढ़ाई करते हो, नर्स बन जाते हो, तो आपको पता है 20,000 रुपये मिलते हैं इंडिया के अंदर, और काम इतना होता है आप टॉर्चर हो जाता है आपका। तो आप ये भी ध्यान रखना कि अगर आप कोई भी मेहनत करो नर्स बनने के लिए इंडिया के अंदर, तो ये आपके लिए डिग्री तो आप ले लोगे, लेकिन लाइफ में सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पैसे बहुत कम मिलते हैं। कहाँ 3 लाख रुपये सैलरी स्टार्टिंग में, कहाँ 20,000 रुपये। तो ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ इसलिए ताकि आपको समझ में आए। और बेनिफिट सबसे बड़ा ये होता है कि फ्री एजुकेशन, जैसे मैंने बताई थी। अगर आप इंडिया से करोगे ना आज के टाइम में अपनी नर्सिंग की पढ़ाई, तो देख लो 5 से लेकर 10 लाख रुपए के बीच में खर्चा आएगा 3-4 साल का, 5 से 10 लाख रुपए। और ये 5 से 10 लाख रुपए आप फ्रांस को लेकर बचा सकते हो। आपके माँ बाप का पैसा, बहुत मेहनत का पैसा होता है, तो आप सोचो कितना पैसा अपने माँ बाप का बचा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप शेंगन वीज़ा आपको मिलता है। तो आज के टाइम में 29 कंट्रीज़ हैं, तो 29 कंट्रीज़ में कहीं पर भी आप ट्रैवल कर सकते हो बिना किसी वीज़ा के। तो ये भी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो। जब आप पढ़ाई ख़त्म कर लेते हो तो आप अपने, अगर आपकी शादी हो जाती है तो आप अपने स्पाउस, बच्चे को बुला सकते हो, अपने पेरेंट्स को भी बुला सकते हो। तो आप खुद सोच लो कि इतने सारे एडवांटेजेस आपको मिलते हैं जो दूसरी कंट्री में नहीं मिलेंगे। तो ये जो मैं बातें बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं आपको
एक मैसेज देना चाहता हूँ कि देखो आज के टाइम में आपने अगर नर्स बनने का प्लान कर लिया तो क्यों ना आप एक बार ही मेहनत करो और उसका फल आपको मिले। ऐसा ना हो कि आपने इंडिया से कर ली फिर बाद में आपका मन करे कि मुझे बाहर आना था और तब तक फिर आपको फिर दोबारा से लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से बता दी हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस मिलते हैं और लाइफ बहुत अच्छी है, क्राइम नहीं है, आपको वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है। पीछे देखो ट्रैम जा रही है, बहुत कलरफुल ट्रैम होती है फ्रांस की। और मैं हमेशा बताता हूँ कि मैं खुद फ्रांस में रहता हूँ और आपको दिखा ही रहा हूँ सारा आसपास का नज़ारा, कितनी ब्यूटीफुल कंट्री है, कितना अच्छा मौसम है। तो आप सभी को आना चाहिए फ्रांस के अंदर। जैसे मैं लाइफ को एंजॉय करता हूँ वैसे आप भी कर सकते हो। तो बस अगर आपको एडमिशन चाहिए नर्सिंग में फ्रांस के अंदर तो आप या तो खुद से अप्लाई कर लेना या फिर मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पेज में मिल जाएगा। तो मुझे अगर आप कॉन्टैक्ट करोगे तो फिर मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा एडमिशन के लिए, वीज़ा के लिए, घर दिलाने के लिए, जॉब्स के लिए। मुझे पूरे सिस्टम के बारे में पता है। तो कोई भी वीज़ा आपको अप्लाई करना है फ्रांस का, मैं आपकी पूरी मदद कर सकता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और सारी की सारी चीज़ें मैं आपकी पूरी कर सकता हूँ। सो सब कुछ क्लियर है। और मेरे इंस्टाग्राम को प्लीज़ ज़रूर फॉलो कर लेना, बिकॉज़ इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ और बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ। तो मेरे बारे में ज़्यादा जानने का मौका मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।